हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ कैरिड आउट सिंस सेंचुरी के। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, वो कितनी हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए कोई भी काम के लिए मैनेजमेंट कितना यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी। आज हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ऐसा नहीं कि खाली आज के टाइमिंग से चल रहा है, बट बहुत सदियों पुरानी रीति रिवाज जो थे तब से ये मैनेजमेंट जो है वो चला आ रहा है। वी लुक बैकअप एट हिस्ट्री, वी कैन सी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज़। अगर हम हमारी हिस्ट्री जो है कि अगर हम हमारे इतिहास को देखने जाए तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स, मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो तब के ज़माने से काम आता रहा कि तब से वो एग्जिस्ट है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य एंड छत्रपति शिवाजी इन इंडिया, वन कैन सी प्रॉपर यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इन पॉलिसी ऑफ वॉर, स्ट्रेटेजिक एंड रिस्पेक्टिवली। कि अगर हम छत्रपति शिवाजी के समय देखें या हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अगर हम देखने जाएं तो उनके समय में जब भी युद्ध होता था, कि जब भी लड़ाइयाँ होती थी, तो एकदम प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर में वो सारी पॉलिसीज करते थे, डिसीजंस लेते थे। ये सारे काम जो है वो एकदम सिस्टमेटिक वे में करते थे। सेवरल मैनेजमेंट गुरुज, thinkers, ideologists and authors have periodically rendered new policies to the evolution and रिकन्सिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज हैं, जो उनके थिंकर्स हैं, आइडियोलॉजिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू थॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते गए। द हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी एंशियंट एंड हैज़ बीन चेंज पीरियडिकली फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स। कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है मैनेजमेंट की वो बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा चेंज होती गई। जैसे जैसे समय में चेंजेस आता गया वैसे वैसे जो है वो उसमें भी चेंजेस आते गए। फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रेजेंटेड थ्रू द डिफरेंट टर्म ऑफ अप्रोचेस। कि कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स से ऐसा हो रहा है कि जो अलग अलग अप्रोचेस, मतलब अलग अलग थॉट्स के थ्रू हम आइडियोलॉजिस्ट जो हैं कि जो मैनेजमेंट की थिंकिंग है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरियस मैनेजमेंट गुरुज फ्रॉम फ्रेडरिक टेलर्स टू हेनरी फॉर्ड, गिलबर्ट मैक्स वेबर, Chester Barnard, Peter F. Drucker, and C.K. Prahlad has played an important role in the render various public principles to make as per the era। कि जैसे जैसे यहाँ पे आपको नाम दिए गए अलग अलग गुरुज के, फेडरिक टेलर, हेनरी फॉर्ड, गिलबर्ट मैक्स वेबर्स, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रकर एंड सी के प्रहलाद, ये सारे लोग जो हैं कि ये सारे जो मैनेजमेंट के ऑथर्स, उन्होंने अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं कि ताकि वो उसमें अलग अलग थिंकिंग, जो अलग अलग प्रिंसिपल्स जो लेके आए हैं कि ताकि जो अलग रूल्स जो हैं वो हमें पता चल सके। रोनाल्ड नूट्स हैज़ हाईलाइट द आइडियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट एज जंगल। कि यहाँ पे मैनेजमेंट के आइडियोलॉजी को एक जंगल कहा गया है। हारोल्ड नूट्स जो हैं, हारोल्ड नूट्स नाम के जो भी ऑथर हैं, कि जो भी ऑथर हैं, उन्होंने मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी को एक जंगल कहा कि जैसे हम कैसे उसमें गुम हो सकते हैं, कि हमें वो जितना घना, ये कितना घना होता है और कितना ज़्यादा बड़ा होता है, इसी तरह से मैनेजमेंट की जो भी थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और उसमें अगर हम एक बार अगर हम चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। अब हम मीनिंग जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ गाइड फॉर द मैनेजर। In fact, the principles of management are not for the rules, but it is sum and substance of the assumptions, traditions and experience। कि अब नॉर्मली अगर हम प्रिंसिपल सोचते तो क्या होता है कि एक सम हो गए या कोई रूल होगा या कुछ ऐसा होगा, बट यहाँ पे क्या है कि एक रोल प्ले करते कि हम जो भी लोग हैं, कि जो भी पर्सन से उन्हें गाइड कर सके, जो भी मैनेजर से उन्हें गाइड कर सके, ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक रोल है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट्स नॉट अ रूल्स या कोई भी सम नहीं, बट ये यहाँ पे क्या एक अजम्पशंस हैं कि हम जो थिंकिंग करते हैं, एक ट्रेडिशन है और एक्सपीरियंस का, ये तीनों का मिश्रण करके जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो है। डिफरेंट मैनेजमेंट गुरु हैव ऑब्टेन्ड कंक्लूजन इन द डिफरेंट सिचुएशन एंड इट हैज़ बीन प्रूवन प्रैक्टिकल। कि अलग अलग जो भी मैनेजमेंट गुरु से उन्होंने अलग अलग कंक्लूजन अलग अलग सिचुएशंस में लिए और वो सारे प्रूव भी किए प्रैक्टिकल मैनर्स में। एज पर द एग्जीक्यूशन पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट एज वेल एज। कि अगर हम इस प्रिंसिपल्स को हमारी जो भी बिजनेस लाइफ अगर उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक प्रॉपर अच्छा जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है। दस दिस प्रिंसिपल बिकम द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर फ्रॉम द
फॉर द बिजनेस यूनिट, कि यहाँ पे जो बिजनेस का ये जो भी प्रिंसिपल्स है वो बिजनेस के लिए एक मैनेजमेंट का एक पार्ट ही बन जाता है, प्रोसेसर का एक पार्ट बन जाता है कि अगर हम हमारे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर वो हमारी लाइफ में अगर हम हमारे बिजनेस में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किससे होता है, हमारे बिजनेस को ही होता है. In a business unit, some rules principles are might be followed in the relation of human behavior, so the achievement goal become ईजी. अब यहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं कि किस तरह से हमें काम, जैसे हमने HRD देखा था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमने देखा था कि मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज जो देखे थे उसके ऊपर से कैसे हम वर्कर्स को एक वैल्यूएबल असेट्स मानते हैं. इसी तरह से बिजनेस यूनिट में कुछ रूल्स जो हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स किसके लिए बनाए गए, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, तो उसके ऊपर से हम ईजिली हमारे टारगेट्स जो हैं कि हमारे गोल्स जो है अचीव कर सकते हैं. दिस प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हमें डेफिनेशन दी गई है. प्रिंसिपल जो है कि जो प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर के साथ बनाए गए हों और जिसका टारगेट जो हम इजीली अचीव कर सकते हो, जो जिस प्रिंसिपल्स के ऊपर से हम हमारे गोल्स इजीली अचीव कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ये हुआ हमारा यहाँ पे उसकी डेफिनेशन. अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि मेन उसका मोटिव क्या होता है, कि अगर हम प्रिंसिपल्स नॉर्मली हम सोचते हैं प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं. मैनेजमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर्ट एंड साइंस. एज अ साइंस इट इज़ नेचुरली टू हैव प्रिंसिपल. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मैनेजमेंट हमारे लिए आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है. मैनेजमेंट जो है, जैसे अगर हम साइंस माने तो उसके अलग ही कुछ प्रिंसिपल्स हैं. दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज रिगिड एज अ प्योर साइंस बट दे आर फ्लेक्सिबल. कि यहाँ पे जैसे कैसे साइंस के जो लॉज होते हैं, कि जो रूल्स प्रिंसिपल्स है वो एकदम फिक्स होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. बट मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं. दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द ह्यूमन बिहेवियर. दस बाय मेकिंग रिक्वायर्ड चेंजेस दिस इज अ स्कोप ऑफ एडिशनल प्रिंसिपल. कि यहाँ पे डायरेक्ट किसके साथ कनेक्शन होता है इन लोगों का, ह्यूमन बिहेवियर के साथ. इसलिए अगर हम अगर हमें चेंजेस लाना है ह्यूमन बिहेवियर में, अगर कोई भी चेंजेस आता है तो हम हमारे प्रिंसिपल्स में हमारे रूल्स में इजीली चेंजेस ला सकते हैं. देयर इज अ स्कोप ऑफ एडिशनल न्यू प्रिंसिपल्स. ह्यूमन बिहेवियर एंड द टेक्नोलॉजी आर सच फैक्टर विच चेंज पीरियडिकली. कि यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजीज जो है वो क्या होती है कि टाइम टू टाइम चेंजेस होता ही रहता है. तो उसके कारण अगर हमें हमारे प्रिंसिपल्स में मतलब कि अगर हमें हमारे रूल्स में चेंजेस लाने तो हम इजीली ला सकते हैं. दस द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू कॉप अप विद द न्यू चेंजेस. कि यहाँ पे इस चेंजेस किस तरह से आते हैं कि जो पुराने जो भी रीति रिवाज होते हैं कि उसको अगर हमें चेंज करना है ह्यूमन बिहेवियर के साथ तो ईजिली हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जो भी मैनेजमेंट है उसे हम चेंजेस कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिटेल्ड एंड परफेक्ट गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कि हमें कब किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन किस समय पे लेना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में परफेक्ट गाइडलाइंस जो वो हमें प्रोवाइड किया जाता है. एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कुड बी इंक्रीज. कि यहाँ पे इसके कारण क्या होता है कि मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है थ्रू द वेरियस इंकरेजमेंट. कि अगर हम प्रिंसिपल्स प्रॉपर अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती है और उन्हें इंकरेज भी मिलता है कि अलग अलग हमें काम करना हो. तो अब यहाँ पे टू कंसिडर दिस सर्विस to make decision about the promotion of employee while employee get promotion by considering his capacity in other यूनिट. अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया कि अगर प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते तो किस तरह से फ़ायदा होता है. कि अगर एक वर्कर है कि वो बहुत ही ज़्यादा समय से हमारे बिजनेस में काम कर रहा है तो अगर हम उसको प्रमोशन के बारे में सोचेंगे तो वो ज़्यादा इंस्पायर होगा और इनकरेज होकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के बारे में सोचेगा. It is very important to understand the difference between principle of management and techniques of management. अब principle and techniques जो है वो अलग अलग है. principle मतलब कि rules and techniques that mean method. कि जो हम मेथड से हम टारगेट अचीव कर रहे हैं वो, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसे किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करना. मेथड्स एंड टेक्निक्स आर सेट अप to taken to achieve the targets while the principle are guidelines for the decision which have been taken during the implementation of टेक्निक्स. कि जैसा मैंने अभी आपको समझाया मेथड और टेक्निक क्या है कि एक सेटअप है कि हम किस तरह से हम हमारे टारगेट्स अचीव करने वाले, और प्रिंसिपल्स क्या है गाइडलाइंस है कि हमें कब किस तरह का यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. इट इज़ नीडफुल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड वैल्यूज लाइक techniques. Values are acceptable or preferable. It relates with the morality while the principle are universal truth and guidelines for the human
बिहेवियर। यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, एक्सेप्टेबल है कि अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ के में, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है कि वैल्यूज़ मतलब कि टेक्निक्स जो होती है कि हमें टेक्निक्स जो हम प्रेफर कर रहे हैं वो, और जो प्रिंसिपल है वो हमेशा एक यूनिवर्सल गाइडलाइंस है कि हमें आज से 10 साल के बाद भी अगर मुझे बिज़नेस करना हो या 50 साल के बाद जब भी मुझे बिज़नेस करना है तो मैं उस प्रिंसिपल्स को मैं ईज़िली फॉलो कर सकती हूँ। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से प्रिंसिपल्स जो है मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ रूल्स जो है मैनेजमेंट के वो हमें हमारे बिजनेस में यूज़फुल होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।